नमस्कार, मैं हेमलता तिवारी आज आपको सम्राट हर्षवर्धन के बारे में बताऊंगी। सम्राट हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी के ज्येष्ठ माह में रानी यशोमती के गर्भ से हुआ था। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, जो थानेश्वर के योग्य एवं प्रतापी शासक थे। उन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले हुणों को बड़ी कुशलता के साथ हराया था। इनकी मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन गद्दी पर बैठे, लेकिन राजवर्धन जी को मार दिया गया और बंगाल के शासक शशांक द्वारा। भाई राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात इनको ही 16 वर्ष की अवस्था में 606 में कन्नौज के सिंहासन पर बैठना पड़ा। हर्ष एक कुशल सेनापति एवं शूरवीर योद्धा थे। नेतृत्व करने की उनमें अपूर्व क्षमता थी, जिसके बल पर उन्होंने 30 वर्ष से भी अधिक समय तक शासन किया। हर्षवर्धन एक प्रजावत्सल राजा भी थे। प्रजा के हित के लिए उन्होंने अनेक महान कार्य किए। हर्ष के कार्यकलापों यानी हर्षवर्धन जी के कार्यकलापों के विषय में विशेष वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बड़े ही अच्छे से लिखा है। 630 में भारत में बौद्ध धर्म के चरित्र स्थानों को देखने बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को लाने आए थे। हर्षवर्धन जी की नीति थी अहिंसावादी। उन्होंने अपने राज्य में सर्वत्र मांसाहार को निषेध कर दिया था। उन्होंने जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी तथा कठोर दंड का प्रावधान कर दिया था। हर्ष के समय में वास्तुकला, शिल्प, गृह निर्माण अतिरिक्त विभिन्न कलाओं में भी बहुत उन्नत था। ह्वेनसांग ने उस काल में नाना प्रकार के वस्त्रों का विशेष उल्लेख किया है। बौद्ध धर्म का अध्ययन पूरा कर चीन लौटते समय ह्वेनसांग ने कहा था, मैं अनेक राजाओं के संपर्क में आया, किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं। मैंने अनेक देशों का भ्रमण किया, किंतु भारत जैसा कोई नहीं। भारत वास्तव में महान देश है और उसकी महत्ता का मूल उसकी जनता तथा हर्ष जैसे उसके शासक। हर्ष की वर्धन जी के बारे में एक छोटी सी रोचक कथा मैं आपको बताऊंगी कि एक प्रयाग में दान समारोह का आयोजन किया गया था। संपूर्ण भारत के लोग दान दक्षिणा लेने के लिए एकत्र हुए थे। राजा ने दान दक्षिणा की सभी वस्तुओं को, यहाँ तक कि राजकोष की संपूर्ण संपत्ति, अपने शरीर के समस्त आभूषण को दान दे चुके थे। व्यक्ति के पास ने कहा, महाराज अब आप दान में क्या देंगे? महाराज ने मुस्कुराकर कहा, अभी जो मैंने वस्त्र पहन रखे हैं वो भी शेष हैं। और उन्होंने अपनी बहन की तरफ इशारा किया और एक वस्त्र अपने शरीर पर डालने के लिए मांगा और अपने सारे राशिपत्र उतार करके उस व्यक्ति को दे दिए। सारे लोग गदगद होकर खुश होकर बोलने लगे, राजा चिरंजीवी भव। इससे पता चलता कि राजा कितने दानवीर थे। हर्ष स्वयं विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्ष के काव्य कौशल, ज्ञान और उनकी मौलिकता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। हर्ष ने संस्कृत भाषा में रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक नाटक भी लिखे। साथ ही उन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ की रचना भी की। हर्षवर्धन जी सरकारी जमीन का 1/4 विद्वानों को पुरस्कृत करने में, दूसरा 1/4 संप्रदायों को दान में खर्च कर देते थे, यानी चौथाई भाग। विद्वान कवियों के अतिरिक्त अच्छे धर्म प्रचारक भी उनकी राज्यसभा की शोभा को बढ़ाते थे। हर्षवर्धन जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ सूर्य और शिव की मूर्तियों का भी सम्मान करते थे। वह इतने बड़े दानी थे कि युद्ध सामग्री के अतिरिक्त सब कुछ दान देते थे। उन्होंने नगरों, गांवों के राजमार्गों पर धर्मशालाएं बनवाई थी, जिनमें भोजन और चिकित्सा का प्रबंध था। इसलिए हम बड़े ही गर्व से कह सकते हैं कि हम ऐसे भारतवर्ष में रहते हैं जहां पर हर्षवर्धन जैसे महान सम्राट ने अपना जीवन व्यतीत किया है। इसलिए हम इनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं।